पापा। अरे आप सुनो, क्या अभी तुमने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा? नहीं देखा। बाबू भाई, वो देखिए। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलेगा? दरवाजा बंद करो। जी बाबू भाई। मास्टर डुआन, शिशी, डरो मत, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। रास्ते से हट जा। शिशी, हाँ तुम मेहमान को लेकर ऊपर जाओ। पापा, और आप? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। अंधे कहीं के, चुपचाप उस इंसान को मेरे हवाले कर दे। ये क्या हो रहा है? जल्दी करो, सब इस पर हमला करो। पकड़ो इसे, जल्दी करो। अंधे आदमी, तू तो बहुत बहादुर निकला। देख लूंगा तुझे। बेटा, तुम ठीक तो हो? शुक्रिया भाई, मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम पहले ऊपर जाओ। प्रणाम प्रिंसेस, मुझे आपकी रक्षा के लिए पहुंचने में देर हो गई। मैं इसके लिए कड़ी सजा का हकदार हूं। कृपया प्रिंसेस मुझे दंड दें। सबके सब बेकार हो। होंग स्टेट प्रिंसेस यूरुई अलायंस लीडर डुआन को जान बचाने के लिए धन्यवाद करती है। अलायंस लीडर डुआन, यही मार्शल आर्ट्स अलायंस के पूर्व लीडर हैं, जिन्हें लोग बंद आंखों वाले योद्धा डुआन ये के नाम से जानते हैं। प्रिंसेस, आपको गलतफहमी हुई है। अफवाह है कि सालों पहले दुश्मनों ने अलायंस लीडर डुआन की पत्नी को खत्म कर दिया था। बदला लेने के बाद वे अपनी बेटी के साथ गायब हो गए, लेकिन मुझे आपके काउंटर के नीचे सालों से गायब अलायंस लीडर का टोकन मिला है। प्रिंसेस, मैं बस एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। उस टोकन का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी मेहमानों को देखना है। प्रिंसेस, कृपया आप यहाँ से जाएं। अलायंस लीडर डुआन, जब से आप एकांत में गए हैं, होंग स्टेट का दुश्मन गुट चिंगलोंग सेक्ट दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन अगर आप वापस लौटने के लिए तैयार हों तो। प्रिंसेस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन काफी देर हो गई है। कृपया अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब परेशान नहीं करूंगी। यह इलाका सुरक्षित नहीं है। यहाँ गुप्त रूप से पहरा लगा दो। जी। मालिक कहाँ है? घटिया इंसान, बाहर निकल। तुझे बात समझ में नहीं आ रही? बॉस कहाँ है? बाहर निकल अभी। मास्टर यान जी। मेहमानों से कहो कि किसी और दिन आए। आज के लिए हम पैसे नहीं लेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या आप लोग मसाज के लिए आए हैं? भाड़ में जाओ तुम। तुझे किसने कह दिया कि मैं यहाँ मसाज के लिए आया हूँ? इधर आओ। धूपेंग, कुछ दिन पहले यहाँ मसाज कराई थी और इसने मेरी हड्डी तोड़ दी। अब बोलो क्या करना है? ओह, आह, मेरा हाथ, आह, बहुत दर्द हो रहा है। यह मुमकिन नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में किसी के हाथ की मसाज नहीं की है। तुम लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर यान, कोई बात नहीं भाइयों, मुझे बहुत अफसोस है। सुनो शिशी, जाओ और मेरा वॉलेट लेकर आओ। इन पैसों से हमारे भाई का इलाज करा लेना। तू इन चंद रुपयों से हमें यहाँ से भगाना चाहता है? ओ अंधे, तुझे क्या हम भिखारी लगते हैं? रिपोर्ट कर रहा हूँ प्रिंसेस। मसाज पार्लर में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। पिताजी,
ठीक है, आप ही कीमत बताइए, कितने पैसे ठीक रहेंगे? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? क्या ये जबरदस्ती की वसूली नहीं है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक हड्डी टूटने पर $1 लाख कैसे खर्च हो सकते हैं? कौन साला तुमसे मजाक कर रहा है? यह 1 लाख सिर्फ इलाज का खर्च नहीं है, इसमें तुम्हारी दुकान की सुरक्षा के पैसे भी शामिल हैं। आज या तो पैसे दो, वरना मैं तुम्हारी इस खटारा दुकान को तहस नहस कर दूंगा। भाई साहब, मेरी पढ़ाई बस पूरी होने वाली है। आप बस मेरी पढ़ाई पूरी होने तक का इंतजार करें, फिर मैं पैसे कमाकर आपको दे दूंगी, ठीक है? मैं तेरी पढ़ाई खत्म होने तक का इंतजार करूं? क्यों ना मैं तेरे शादी करने और बच्चे होने तक का भी इंतजार कर लूं? ओए, ब्रदर जू, ब्रदर जू, ब्रदर जू, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, भगवान की मूर्ति के सामने हिंसा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कोई हिंसा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। छोटी बच्ची, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं ब्रदर जू, सब ठीक है। आजकल के युवा जोश में आ जाते हैं, यह बात समझी जा सकती है। ये आपकी बेटी है ना? जी हाँ। सुनो, हम पूरे दिन के थके हुए हैं, हमें अच्छे से मसाज दो। पैसे देने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सुनो मास्टर यान, तैयारी करो, सारा इंतजाम करो। रुको, मेरी एक शर्त और है। मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी खुद अपने हाथों से मुझे मसाज दे। मुझे चाहिए कि तेरी बेटी मेरे पैर दबाए। ब्रदर जू, मेरी बेटी, उसने यह काम कभी सीखा नहीं है, उसे नहीं आता। तब तो बहुत अच्छा है, मुझे अनुभवहीन लड़कियां ही पसंद हैं। हाँ 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 हाँ, हमारे ब्रदर जू को कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं। यह लड़की देखने में काफी छोटी लग रही है। हाँ 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 हाँ। मैं कर दूंगी। शिशी, तुझे नहीं आता? पापा, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ब्रदर जू, शायद मैं उतना अच्छा ना कर पाऊं, तो आप कृपया बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, तेरे ब्रदर जू की खाल बहुत मोटी है, बस तू अपना काम कर। हमारे ब्रदर जू बहुत सख्त हैं, तुम्हें उन पर रहम खाने की जरूरत नहीं है। सब शांत हो जाओ और आराम करो। मास्टर यान, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, और ब्रदर जू और इनके दोस्तों के लिए सब इंतजाम करो। तुम्हारा नाम शिशी है ना? जी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तुम काफी शर्मीली लग रही हो। लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अब तक तुम्हें छुआ भी नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अब तक तुम्हें छुआ भी नहीं होगा, है ना? नहीं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पापा को गुस्सा आ गया तो ये बुरे लोग जरूर इसका फायदा उठाकर हंगामा करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर जारी रखते हैं। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें नहीं छुआ है तो ब्रदर जू तुम्हारी मदद कर देता है। भाई, भाई, तुम्हें क्या हुआ? ए अंधे, अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुम लोग यहां से जाओ, आज कोई काम नहीं होगा। मास्टर यान जी, शिशी को ऊपर ले जाओ। पापा जल्दी चलो शिशी। शिशी। पापा पापा, पापा जल्दी चलो। ब्रदर जू, यह अंधा शरीफों वाली भाषा नहीं समझता। क्या कहना है आपका? भगवान बहुत न्यायप्रिय है। चाहे तू स्वर्ग में कितना भी बड़ा हंगामा क्यों ना कर ले, वो फिर भी तुझे अपनी पकड़ से बाहर निकलने का मौका देता है। लेकिन मुझे डर है कि तू भाग नहीं पाएगा। दोस्तों, सबक सिखाओ इसे। रुक जाओ। यून सिटी जनरल चेंगफेंग यहाँ है, अपनी हद में रहो। अब रुक जाओ, अपने हथियार नीचे रखो और अपने हाथ सिर के पीछे रखो।
तुमने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई है। अगर जनरल चेंग के साथी को कुछ हो जाता तो क्या होता? जल्दी से उनसे माफी मांगो। मुझे खेद है जनरल चेंग, मेरे आदमी ना समझ हैं, इसलिए बात जरा बढ़ गई। जूसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आदमियों पर हाथ उठाया। जनरल चेंग, यह आप क्या कह रहे हैं? जो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं उनके बीच थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो होती ही है, लेकिन जनरल चेंग के आदमी इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? तुम लोग यून सिटी के लोगों की रक्षा कैसे करोगे? लोगों की रक्षा की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। प्रिंसेस यूरुई ने कसम खाई है कि वे होंग स्टेट की मार्शल आर्ट्स दुनिया को सुधारेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। अगर तुम्हें जूसान मेरी बात पर यकीन नहीं है तो क्या तुम आजमाना चाहोगे कि प्रिंसेस का इरादा कितना पक्का है? यह अंधा आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। ब्रदर जू, यहां कोई बड़ा खिलाड़ी है। जब जनरल चेंग ने खुद कह दिया है तो हम भी बेकार की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। चलो। मास्टर डुआन, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मास्टर डुआन, अभी अभी जो हंगामा करने आया था वह जूसान था, जो कि होंग स्टेट के एक नए खतरनाक गिरोह चिंगलोंग सेक्ट का आदमी है। अगर आपने इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया तो वे पक्का फिर से मुसीबत खाई करेंगे। यह चिंगलोंग सेक्ट काफी बढ़ रहा है। हैरानी नहीं कि प्रिंसेस मुझसे मदद मांग रही है। सही कहा अलायंस लीडर डुआन, आज उन्होंने आपकी दुकान में हंगामा करने की हिम्मत की तो कल फिर से ऐसा करेंगे। मैं हमेशा आपकी हिफाजत के लिए यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी बात सही है। वापसी के बारे में मैं सोचूंगा। फिर मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। ये प्रिंसेस का नंबर है जो उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। जब आप मन बना लें तो वह आपकी वापसी का इंतजाम कर देंगी। बहुत समय बाद किसी लौकी ने मेरा इतना ध्यान खींचा है। मुझे उसे हासिल करना ही होगा। लेकिन वह अंधा बड़ा हिद्दी आदमी है, उससे निपटना आसान नहीं है। किसने कहा मुझे उस अंधे से निपटना है? मेरा इरादा तो उसकी लड़की पर है। ब्रदर जू, पता चल गया, उस अंधे की बेटी शहर के पूर्वी हिस्से वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस बार मैं उस पर अपना हाथ सान करूंगा। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। धीरे जाओ। पापा, मैं जा रही हूँ। वो बाहर आ गई, वो बाहर आ गई। जल्दी करो, उसका पीछा करो। मास्टर डुआन, आप रुक क्यों गए? अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ब्रदर जू, जिस छोटी बच्ची को आप चाहते थे उसे मैं आपके पास ले आया हूं। ये देखिए, इसे एक खरोंच तक नहीं आई है। बचाओ, बचाओ मुझे। तुम सब भी ना एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? जल्दी इसे छोड़ो। बचाओ, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पीछे हट। यह है मीलों तक का पूरा इलाका चिंगलोंग सेक्ट का ही इलाका है। बेहतर होगा कि तू शांति से रहे, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इधर आ। मुझे मत छुओ। ब्रदर जू, आप अंदर आइए। सुन, तुझे बात माननी होगी। ब्रदर जू तुझे परेशान नहीं करेंगे। दिलचस्प है, मुझे ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी बनना पसंद है।
दफा। जी बॉस। जाओ और उस लड़की को सबक सिखाओ और फिर वह वीडियो उसके पिता को भेज देना। ठीक है सर। अरे मास्टर डुआन, शुक्र है आप आ गए। देखिए, हमारी दुकान में तोड़फोड़ की गई है। क्या शिशी ठीक है? शिशी? क्या शिशी आपके साथ नहीं थी? क्या तुमने शिशी को देखा है? और तुम सब, क्या किसी ने भी शिशी को देखा? मैनेजर सर, देखिए, क्या यह शीशी का फोन है? पापा मुझे बचाइए, मुझे मत छुओ, बचाओ मुझे। चिल्लाना कम कर। अगर तेरा गला बैठ गया तो रोने की आवाज अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, बहुत हुआ, छुट्टी हो गई है, जल्दी अपने घर जाओ। पापा मुझे बचाओ। सुना तूने? अंधे बुढ़े। पापा, तेरी बेटी हमारे ब्रदर जू के कब्जे में है। वह बहुत मजे ले रही है। छोड़ो मुझे। हमारा यूनचेंग चर्च तेरा इंतजार कर रहा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो आकर अपनी बेटी को बचा ले। पापा। क्लोज आइड वाजरा वापस आ गए हैं। सबको खबर कर दो, शेयर बाजार को 3 दिनों के लिए बंद कर दो। हमें मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर का स्वागत करना है। जी सर। क्या क्या क्लोज आइड वाजरा वापस आ गए हैं? जब वाजरा आंखें बंद रखते हैं तो वह अपनी शांति में रहते हैं, लेकिन अगर एक बार वाजरा को गुस्सा आ गया तो वह सभी अपराधियों का सफाया कर देंगे। पेड़ शांति चाहता है, मगर यह तूफान थम नहीं रहा। लंबे समय से मैंने हथियार नहीं उठाए, अब सबक सिखाने का समय आ गया है। हे भगवान, हाल ही में मैंने एक मासूम और जवान लड़की को तबाह किया है। मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपराधी हूं। मैं आपके सामने माफी मांगता हूं। मिस्टर जू, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। जब तूने सच्चे दिल से पछतावा किया है तो मैं भगवान की ओर से तुम्हारी गलतियों को माफ करता हूं। आमीन। भगवान का शुक्रिया। आमीन आमीन। जूसान, बाहर निकल यहां से। मैं यही तो हूं, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ओह, मैं तो भूल ही गया था, तू तो अंधा है। वाकई तुझे कुछ नहीं दिखता। वह तो एक अंधा है। बिल्कुल सही। मेरी बेटी को सलामत मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम लोगों को कम सजा दूं। तेरी बेटी की बात है तो उसे मैंने दफना दिया है, लेकिन तू फिक्र मत कर। मैंने उसे वो सुख दिया जिसके बाद उसे अब कोई पछतावा नहीं होगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि वह बिना किसी गम के गई है। और एक बात, तेरी बेटी काफी अच्छी थी। फेंग भाई, इस लड़के को लड़ना आता है। मेरा बदला लो, इसे खत्म कर दो। अंधा, अपनी पूरी ताकत दिखा दो। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं तो भूल ही गया था। मसाज के लिए आने वाले ग्राहकों को चोट न पहुंचे, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने हाथों की ताकत को रोका हुआ था। अब
मैं तुम सबके साथ अच्छे से खेल सकता हूं। अब आई ना बात। क्या महज 2 लोहे के कड़े निकालने से कोई इतना ताकतवर हो सकता है? क्या ऐसी अजीब चीज वाकई हो सकती है? यांग शाओफेंग, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाल पोसकर बड़ा किया है, इसलिए मुझे कभी निराश मत करना। ब्रदर जू, आप चिंता न करें। आज चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, मैं इस अंधे को अपने साथ खत्म करूंगा। अब मैं समझा, ये अंधा आवाजों का पीछा कर रहा है। संडाफा, जल्दी करो और शोर मचाओ। ए अंधे, मैं यहां हूं। हा 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 हा। कितना शोर है? ओ अंधे, क्या तूने ये सोचा था? आज तू आखिर मेरे हाथों फंस ही गया। देखने से ही लगता है कि तुमने कभी एक्यूपंक्चर नहीं सीखा। क्या मतलब है तुम्हारा? जहां तुमने वार किया है उसे कीहाई पॉइंट कहते हैं। यह इंसान की छिपी हुई ताकत जगाने की जगह है। क्या? शियांग गुआन पॉइंट निचला हिस्सा शून्य हो जाएगा। तियनजिंग पॉइंट ऊपरी हिस्सा शून्य हो जाएगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पेंगमेन पॉइंट पूरे शरीर में खुजली होगी, जैसे हजारों चींटियां हड्डियां काट रही हों। अंधे कहीं के, तू रुक, कहीं मत जा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरे ये प्रेशर पॉइंट खोलो। सुनिए सर, प्लीज गुस्से में कोई कदम मत उठाइए। ये एक चर्च है, यहां किसी का अंत करना तुम्हें नर्क में ले जाएगा। सही कहा, और भगवान ने भी मुझे माफ कर दिया है। अब तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हें माफ करना भगवान का काम है, और मेरा काम तुम्हें बस भगवान से मिलवाना है। रुक जाओ। अभी रुक जाओ। हमारे पश्चिमी इलाके में हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? कौन है वहां? पश्चिमी देश का राजकुमार जेम। मिस्टर जेम्स, बड़े दिनों बाद मिले। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। ये अंधा आदमी आपके वेस्टर्न सेक्ट के चर्च को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेना है। मेरा इरादा पश्चिमी लोगों के खिलाफ जाने का नहीं है। मिस्टर जू का छिंगलोंग सेक्ट हमारा पश्चिमी भागीदार है। अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो इसका मतलब आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं। आज इसे बचाने की हिम्मत कौन करेगा? जो भी सामने आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। कुछ भी करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह सोच लें। मेरे आदमियों के पास जो बिजली की लाठी है, मेरे आदमियों के पास उसमें 50,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। आपकी मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इसका एक झटका आपको बेहोश कर देगा। ऊपर से आप जख्मी भी हैं, तो ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश मत कीजिए। चूंकि आपने मिस्टर जू के सभी आदमियों को हरा दिया है, तो अब उसे जाने दें। यह मुमकिन नहीं है। मेरी बेटी मुझे वापस करो। ओह मिस्टर जेम्स, आप अब भी इससे बात क्यों कर रहे हैं? जल्दी कीजिए, इसे करंट का झटका दीजिए। मैं इसकी हालत बिगड़ते हुए देखना चाहता हूं। मिस्टर जू जैसा कहता है वैसा ही करो। शुरू हो जाओ। रुक जाओ। प्रिंसेस यू रुई तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग रास्ते से हट जाओ।
राजकुमारी यहाँ कैसे आई? हम अभी मुसीबत में हैं। मिस्टर जेम्स, आप पश्चिम के एक महान राजकुमार हैं। फिर आपके पास हमारे होंग स्टेट में आने का समय कैसे है, वो भी एक छोटे से सड़क छाप गुंडे का साथ देने के लिए? तुमने किसे सड़क छाप गुंडा कहा? मैं चिंगलोंग सेक्ट का तीसरा सबसे बड़ा आदमी हूं और बॉस का करीबी भाई हूं। मिस्टर जेम्स हमारे चिंगलोंग सेक्ट के बिजनेस पार्टनर हैं। अगर वो मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? सही कहा। होंग स्टेट में मेरे पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। मेरी मौजूदगी में मेरी इजाजत के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ तभी लागू होती है जब कानून का उल्लंघन न किया गया हो, और जिसे तुम बचा रहे हो वो जू सान एक बड़ा अपराधी है। नामुमकिन। मिस्टर जू कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक है। वह कानून कैसे तोड़ सकता है? मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर जू? मिस्टर जू। चेंगफंग, इसे दिखाओ। तुम खुद देख लो, ये जू सान का गिरफ्तारी वारंट है। इसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मिस्टर जेम्स ये सब एक गलतफहमी है। मैंने भगवान के सामने माफी मांग ली है। मुझसे बस छोटी सी गलती हुई थी और भगवान ने मुझे माफ कर दिया है। वे अब इस पुरानी बात को फिर से नहीं उठा सकते। दफा हो जाओ। जब तुमने इतना भयानक काम किया है तो इसका अंजाम तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। चलो यहां से। सोलन जाबी, तुम्हें खुद ही। रुको मिस्टर जेम्स, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। होंग स्टेट में मेहमान बनकर आने पर तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत मेरे होंग स्टेट पर कब्जा करने की हुई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। देख लेंगे। इन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ और इन्हें कड़ी सजा दो। जी बॉस। नहीं, ऐसा मत करो। मैं भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दो। मास्टर डुआन, मैं अभी अपने आदमी भेजती हूँ पूरे यून सिटी में कोने कोने की तलाशी लेने के लिए। जू सान से सच उगलवाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी। छेंग फेंग। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सच सच बताओ, क्या मेरी बेटी जिंदा है? वह जिंदा है, जिंदा है। कहाँ है वह? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूं? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या मेरे बचने की कोई उम्मीद होगी? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि वह कहां है तो बड़ी इज्जत के साथ मुझे यहां से बाहर भेजो और फिर मेरे सामने झुककर 3 बार माफी मांगो। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरी बेटी कहां है? अगर तूने मुझे खत्म किया तो तू अपनी बेटी को इस जिंदगी में फिर कभी नहीं देख पाएगा। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि मेरी बेटी कहां है? बता। मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। तेरी बेटी वो, मैंने उसे दूसरे भाई को बेच दिया है। दूसरे भाई? वह फेंगचेंग के गवर्नर का बेटा है, शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा। शेन खांगहुआ चिंगलोंग सेक्ट का दूसरा बड़ा अधिकारी और वो मास्टर का कसम खाया हुआ भाई भी है। उसने मेरी बेटी को क्यों खरीदा? शेन दूसरे भाई गुपचुप तरीके से एक अंडरग्राउंड नीलामी चलाता है। दिखावे के लिए वो एक चैरिटी नीलामी है, पर असल में वो ऐसी चीजों की नीलामी करता है जो बेहद अजीब और खौफनाक हैं। जैसे क्या? मिसाल के तौर पर क्या? जैसे बोल। जैसे अपंग बना दिए गए बेबस इंसान या दिमागी तौर पर कमजोर की गई गुलाम लड़कियां।
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम तो बस उन लड़कियों को ले जाने में मदद करना था। अगर तू अभी तुरंत फेंगशेंग के लिए निकल जाए तो पक्का तू अपनी बेटी को सही सलामत बचा लेगा। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। नंबर 2, दूसरे भाई, मेरी मदद करना, मेरा बदला लेना। मेरे लिए प्लेन तैयार करो, मुझे अभी फेंगशेंग जाना है। ये किसने किया? जी, प्रेसिडेंट शेन। एक मसाज पार्लर के मालिक ने उसे मारकर ऐसी हालत कर दी है। मुझे पता है जू सान किस किस्म का आदमी है, लेकिन उसके नीचे काम करने वाला जांग शाओफेंग एक बड़ा खिलाड़ी है। अगर उसने जांग शाओफेंग को भी धूल चटा दी तो वो मालिक कोई आम इंसान नहीं होगा। उस मसाज पार्लर के मालिक का नाम डुआन ये है। वह सालों से गायब मार्शल आर्ट्स अलायंस लीडर है, जिसे लोग क्लोज आइड वाजरा कहते हैं। वो तो क्लोज आइड वाजरा है। तो वो उस अंधे की बात हो रही है। चलो आदमियों को इकट्ठा करो, हम यून सिटी जाकर उससे मिलेंगे। सब लोग जड़ क्यों हो गए हो? डुआन ये तो पहले से ही यहां आने के रास्ते पर है। जूसान ने जिन लड़कियों को पकड़ा है उनमें से एक शायद उसकी बेटी है। वह अपना बदला लेने आ रहा है। अब सब खत्म हो गया। क्लोज आइड वाजरा जिसकी ताक में रहता है उसे कोई बचा नहीं सकता। डुआन ये चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो सिर्फ एक बीमार आदमी है। मैंने ढेर सारे पैसे खर्च करके एक विदेशी बॉक्सर मिस्टर बैरन को बुलाया है। बैरन में के दो। तुम्हें क्या लगता है, क्या डुआन ये कभी भी मिस्टर बैरन का सामना कर पाएगा? प्रेसिडेंट शेन, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रेसिडेंट शेन, मुझे माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट शेन, प्रेसिडेंट शेन, प्रेसिडेंट शेन, प्रेसिडेंट शेन, मैं। आगे का आदेश सुनो। चैरिटी नीलामी जारी रखो। मैं यानी शेन कंगहुआ बड़ी बेसब्री से उस डुआन ये का इंतजार कर रहा हूं। आगे आओ। सज्जानोन, अभी जो देखा वो तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब हमारे इस चैरिटी इवेंट की असली शुरुआत होने जा रही है। चलो अगली नीलामी की चीज को मंच पर लाया जाए। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे जाने दो। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अपना मुंह बंद कर, सीधे खड़ी रहे। कहा गया था कि आज रात हमें कुछ बेहद खास और चौंकाने वाला दिखाया जाएगा, लेकिन ये तो बस एक मामूली सी लड़की है। सही कहा। हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? इन 70 ये सब क्या हो रहा है? क्या आप जानते नहीं कि हमारा समय कितना कीमती है? बिल्कुल सही। सब लोग थोड़ा धैर्य रखें। ये कोई मामूली लड़की नहीं है। ये तो मशहूर क्लोज्ड आई किंग कॉन्ग डुआन ये की बेटी है। डुआन शिशी। डुआन ये की बेटी? हमारी हिम्मत नहीं कि हम डुआन ये की बेटी को हाथ लगा सके। क्या तुम हमें मुश्किल में डालना चाहते हो? हाँ, ये ठीक नहीं है। क्या तुम हमें भी अपराधी बनाना चाहते हो? ये सच में डुआन ये की ही बेटी है। डुआन ये शेन कंगहुआ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने क्लोज्ड आई किंग कोंग की बेटी को अगवा किया। क्या तुमने वह कहानी नहीं सुनी, भगवान के प्रकोप और शैतानों को खत्म करने वाली कहानी? डुआन ये आराम से रिटायर होने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उसकी जिनसे दुश्मनी थी वे सब खत्म हो गए। तुम अब भी उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम हम सबको भी अपने साथ खत्म करना चाहते हो? सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शेन कांगहुआ बिना तैयारी के कोई काम नहीं करती। भरोसा रखिए, मेरे साथी डुआन ये से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। बकवास। डुआन ये ने पूरे होंग स्टेट में सबको हराया है। वह पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का लीडर है। और तू शेन कांगहुआ अभी भी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा है? मेरे पिता, जिनके साथ मैं सालों से रही हूँ,
वह मार्शल आर्ट्स के लीडर हैं। मेरा सुझाव है कि हम सब मिलकर शेन फैमिली के ऑक्शन हाउस को तहस नहस कर दें और डुआन ये के सामने माफी मांगकर उनकी शरण में चलें। इसे गिरा दो, इसे गिरा दो, इसे गिरा दो, इसे गिरा दो, इसे गिरा दो। तुम मेरे ऑक्शन हाउस को गिराना चाहते हो? तो फिर तुम्हें पहले मिस्टर बैरन से पूछना होगा कि क्या वह तैयार है। मिस्टर बैरन 10 बार का गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर है जो सिर्फ 3 घूंसे मारकर एक हाथी को खत्म कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है होंग स्टेट का वह कमजोर सा डुआन ये इसके कितने घूंसे बर्दाश्त कर पाएगा? या फिर तुम खुद आजमाना चाहते हो मिस्टर बैरन की असली ताकत को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट शेन, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए था। अरे पर तुम्हें खुद अनुभव तो करना ही चाहिए। प्रेसिडेंट शेन, मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट शेन। प्रेसिडेंट शेन, बचाओ मुझे प्रेसिडेंट शेन। प्रेसिडेंट शेन से कम नहीं है, उन्होंने तो मदद के लिए बॉक्सिंग किंग बैरन को भी बुला लिया है। सही कहा, जब मिस्टर बैरन हमारे साथ है तो फिर हमें उस डुआन ये से डरने की क्या जरूरत? मैं $50 लाख देता हूं। मुझे क्लोसाइड वाजरा की बेटी को सबक सिखाना है और उसे अपनी कैद में रखना है। मैं $1 करोड़ देता हूं। मेरी बोली $3 करोड़ है। मैं $5 करोड़ दूंगा। मैं $10 करोड़ की बोली लगाता हूं। खरीदार तय होने के बाद इस लड़की को 3 दिनों तक बंद रखना ताकि हम डुआन ये को बाहर निकाल सकें। सही समय आने पर मैं इस आफत यानी डुआन ये को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जी बॉस, मैं समझ गया। मुझे छोड़ो। चल यहां से। मुझे छोड़ दो। अंदर जा। एक बार तेरे बाप का काम तमाम हो जाए फिर मैं तुझे अमीरों के घर में एक खिलौने की तरह बेच दूंगा। सीधे खड़ी रहे। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम चिंता मत करो, मेरे पापा हमें बचाने जरूर आएंगे। लेकिन क्या तुम्हारे पापा को पता है कि तुम यहाँ हो? उन्हें जरूर पता होगा। हेलो प्रिंसेस रुई, मैं शेन कांगहुआ के नाइट क्लब पहुंच गया हूँ। शेन कांगहुआ उसी नाइट क्लब के नीचे बने एक गुप्त बेसमेंट में छुपा है, लेकिन उसके खासमखास चो लॉन्ग के अलावा वहां का रास्ता और कोई नहीं जानता। समझ गया, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शीशी, डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आ रहे हैं। थोड़ी देर में मैं बेहोश होने का नाटक करूंगी ताकि छो लॉन्ग यहाँ खिंचा चला आए। उस वक्त मैं उसे पकड़ लूंगी और फिर तुम बाहर भाग जाना मेरे पिता को ढूंढने। याद रखना, मेरे पिता का नाम डुआन ये है और वो देख नहीं सकते। मुझे याद रहेगा, पर तुम्हारा क्या होगा? मैं एक कीमती सामान हूँ, वो मुझे खत्म करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम बेफिक्र रहो। बचाओ बचाओ, ब्रदर क्यू लॉन्ग, शिशी बेहोश हो गई है। बचाओ बचाओ। क्या डुआन शिशी बेहोश हो गई? हाँ ब्रदर क्यू लॉन्ग, अगर इसे कुछ भी हुआ तो प्रेसिडेंट शेन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं, जरा देखने दो मुझे। तुम बाहर निकलो। भागो, जल्दी भागो। मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। वापस आओ यहाँ। चोंग यांग, तुम जल्दी भागो, अब सब तुम्हारे हाथ में है।
बाहर निकलकर मेरे पिता डुआन ये को ढूंढना। जल्दी करो, जल्दी। धत तेरी की लानत है, वो कहाँ चली गई? जल्दी जाओ और वहां देखो। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे ओ आगे वाले दोनों, क्या तुमने किसी लड़की को यहां से जाते हुए देखा है? मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे छोलोंग को ढूंढना है ताकि अपनी बेटी का पता पूछ सकूं। प्लीज आपसे विनती है। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बहरी हो क्या? नहीं देखा। कौन सी लड़की? सच में नहीं देखा। मैं बता दूं, भले ही मेरा दिमाग थोड़ा धीमा चलता है, पर अगर किसी ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने सच में नहीं देखा। शायद वो आगे की तरफ भागी है। चलो चलें। सुनो भाई, अभी इतनी जल्दी मत जाओ। इस सफाई कर्मचारी के साथ जो लड़की है वो कुछ अजीब लग रही है। क्या इसके बारे में गौर से नहीं पूछना चाहिए? क्या? सही कहा। ये लड़की कौन है? वो मेरी बेटी है। आज मैं खाली था तो वो यहाँ मेरी साफ सफाई में मदद करने आई है। तुम एक मामूली सफाई कर्मचारी होकर अपनी बेटी को यहाँ मदद के लिए लाए हो? यह तो वाकई में काफी संघर्ष वाली बात है। अरे अरे अरे, याद रखना अगली बार कुछ और सफाई कर्मचारी बुला लेना। हमारी शेंस नाइट क्लब के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई। क्या हुआ? मुद्दा यह नहीं है ना? तो असली मुद्दा क्या है? लेकिन चाहे वो एक सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, हमें उनके साथ भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें उनका शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हमारा असली मुद्दा उस भागने वाली लड़की को पकड़ना नहीं था? ओह, अरे हाँ, देखो तो मेरी याददाश्त कैसी है। अगर तुमने नहीं कहा होता तो मैं भूल ही गया होता। अरे भाई, हमें अभी किसी को पकड़ने जाना है। क्या हम इस बारे में थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं? तो फिर आप अपना काम कीजिए। पीछा करो उसका। चलो। सब ठीक है, डरो मत। आपका धन्यवाद अंकल। वे देख नहीं सकते। मेरे पिता नाम डुआन ये है, वे देख नहीं सकते क्या? कहीं ऐसा तो नहीं वही डुआन ये है? रुको, जमीन हिल रही है, कदमों की आवाज पास आ रही है। आसपास कोई माहिर खिलाड़ी है। मिस्टर बैरन, आप यहाँ ऊपर कैसे आए? मिस्टर बैरन, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं बहुत बोर हो रहा था, मुझे किसी के साथ ड्रिंक पीनी है। अरे कोई बात नहीं सर, इधर आइए। झाओ लियांग, जल्दी से लड़कियों का इंतजाम करो ताकि वो मिस्टर बैरन को कंपनी दे सके। मुझे ऐसी औरत चाहिए जिसकी हालत बहुत खराब हो। आपने यह पहले क्यों नहीं बताया? कालकोठरी में ऐसी बहुत सी हैं जैसी औरतें आपको चाहिए। मैं अभी आपके पास लेकर आता हूँ। बहुत अच्छे, वो शिशी नाम की लड़की सही रहेगी, उसे यहाँ लेकर आओ। अरे पर वो क्या आप शिशी के पिता डुआन ये हैं? क्या तुम शिशी को जानते हो? हमें एक ही जगह बंद किया गया था। मैं इस बार यहाँ खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? यह सही नहीं होगा। प्रेसिडेंट शेन ने आदेश दिया है कि डुआन ये का किस्सा खत्म करने से पहले हम शिशी को हाथ नहीं लगा सकते। और वैसे भी उसे तो पहले ही किसी को बेचा जा चुका है। क्या? आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। ऐसा करते हैं, शिशी को छोड़कर आप कोई भी दूसरी औरत चुन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे साथ के लिए यह औरत चाहिए। क्या तू खत्म होना चाहता है? अरे अरे मिस्टर बैरन, आप गुस्सा मत कीजिए। ये हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी है और वह उसकी बेटी है जो यहाँ सफाई में मदद करने आई है। वह कालकोठरी का कोई माल नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मुझे वही चाहिए। जब लड़ाई शुरू होगी तब तू मौका पाकर भाग जाना और जाकर शिशी को बचाना। वह बहुत ताकतवर लग रहा है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। चिंता मत करो, बस तुम भाग जाना। मैं उसे अभी आपके पास भेजता हूँ। सुनो भाई, मिस्टर बैरन को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, बस उसे थोड़ा वक्त बिताने दो। यह मुमकिन नहीं है। तूने क्या कहा? अरे सिर्फ मिस्टर बैरन के साथ ड्रिंक ही तो करनी है। इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। जब तक मैं जिंदा हूं
तब तक किसी को अपनी बेटी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। नहीं, शिशी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। रुकिए मिस्टर बैरन, मैं आपके साथ ड्रिंक करने चलूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ शराब पीने चलूं तो क्या तुम मेरे पापा को परेशान करना छोड़ दोगे? बिल्कुल। आओ आओ, जल्दी करो, अपना हाथ बढ़ाओ और मिस्टर बैरन का हाथ थाम लो। 1 मिनट रुको, मुझे अपने पापा से कुछ बात करनी है। मैं बात करने के बाद मिस्टर बैरन के पास चली जाऊंगी। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्यों? तुमने उसकी बात क्यों मान ली? अगर कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। मैं उसे रोक कर रखती हूँ। चाबियां छोलोंग के पास हैं। आप जल्दी जाकर शिशी को बचाइए। लेकिन तुम... अंकल, आप मुझसे वादा कीजिए कि शिशी के मिलने के बाद आप मुझे बचाने जरूर आएंगे, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। मिस्टर बैरन, चलिए, मैं आपके साथ शराब पीती हूँ। भाई, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मिस्टर बैरन गुस्सा हो जाते। कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेझिझक पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर चोलोंग कहाँ है? मैं यानी शेन कांगहुआ का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इस नाइट क्लब का दूसरा सबसे बड़ा आदमी छोलोंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे तुम्हें ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम तो मेरे लिए तोहफा लेकर आए हो। क्या क्लीनर का काम करते करते थक गए हो और कोई नया काम ढूंढना चाहते हो? कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, क्या तू पागल हो गया है? तूने मुझे सजा देने की कोशिश क्यों की? वह क्लोज साइड वाजरा है। अपनी बकवास बंद कर, इसे सबक सिखाओ। मिस्टर बैरन, मुझे बचाओ, बचाओ। काल कोठरी की चाबियां मेरे हवाले कर दो। उम्मीद छोड़ दो। अगर तुम्हें चाबी मिल भी गई तो क्या? तुम बस एक मामूली होंग स्टेट बीमार आदमी हो। तुम मिस्टर बैरन को कभी नहीं हरा पाओगे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चाबी कहाँ है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस दुनिया में वफादारी के दम पर टिका हूं और मैं धमकियों से नहीं डरता। अरे रुको 1 मिनट। जब हम दोनों ही समझदार लोग हैं तो बदतमीजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी लगन देखकर ये लो चाबी और जाओ। सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। डुआन ये दिख गया है, डुआन ये दिख गया है। सभी नाइट क्लब्स को कहो, सावधान, सावधान हो जाओ। हर किसी को बाहर भेज दो। उसे किसी भी तरह अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस पहुंचने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देता हूं। अभी चले जाओ, अभी भी वक्त है।
शानदार। वाकई आप मार्शल आर्ट्स अलायंस के पूर्व मुखिया रहे हैं। अंधे योद्धा ड्वान ये, बाहर के वो मामूली गुंडे सच में आपके सामने टिकने के लायक नहीं थे। बकवास बंद करो, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मिस्टर बैरन से पूछना होगा कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। मुझे पता है कि तुम एक अंधे हो और कुछ देख नहीं सकते, इसलिए लाओ मैं ही तुम्हारा परिचय करवा देती हूं। मिस्टर बैरन, जो असल में पश्चिम के बॉक्सिंग किंग हैं और 10 बार गोल्ड बेल्ट जीत चुके हैं, इनके हाथों से न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और तुम ड्वान ये अगले शिकार होगे। बकवास बंद करो, हम पहले मिल चुके हैं। ओह, तो वो तुम हो? वो लड़की कहाँ है? उसे मैंने खत्म कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेर बकरी को चीर देता है। तुम होंग देश की औरतें वाकई बहुत कमजोर होती हो। पतले हाथ और पैर। मिस्टर बैरन ने बस थोड़ा सा झटका दिया और वो खत्म हो गई। सुनो मिस्टर बैरन, क्यों ना तुम ड्वान ये को बस थोड़ा जिंदा छोड़ दो, ताकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को बर्बादी की ओर जाते हुए देख सके। मेरा यकीन मानो, तुम दुनिया की सबसे दर्द भरी और मीठी चीखें सुनोगे। क्योंकि तुम लोग नहीं सुधरने वाले, तो अब मैं सारी पुरानी दुश्मनी और तुम्हारे हाथों से किए गए इन सारे गुनाहों का एक साथ हिसाब चुकता करूंगा। तुम बहुत आत्मविश्वास दिखा रहे हो। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे सामने खड़ा इंसान तुम्हारे जैसा ही कोई कमजोर होंग देश का नागरिक है? हकीकत को समझो, इन पश्चिम के लोगों के सामने तुम होंग देश के लोगों की औकात बस पैर चाटने की है। तुम अपनों पर जुल्म करने के लिए बाहर वालों का साथ दे रही हो। क्या तुम्हें अपनी मिट्टी की जरा भी परवाह नहीं? मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मिस्टर बैरन, इसका मुंह बंद कर दो। कोई बात नहीं। बिना किसी योजना के सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे लड़ रहे हो, ये वाकई हास्यास्पद है। फिर से कोशिश करो। क्या? तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत धीमे हैं, तुम्हारा एक भी दांव सही नहीं है, और तुम्हारे जैसे लोग मेरे होंग स्टेट मार्शल आर्ट्स को हराना चाहते हैं। ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। तुम बहुत कमजोर हो, फिर से आओ, सामने आओ ना। मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर होगे, लेकिन सच तो यह है कि होंग स्टेट के लोग बस वैसे ही होते हैं। वे जन्म से ही पश्चिम के लोगों के सामने कुछ नहीं है। तुम्हारे वार बैरोन के शरीर पर बेअसर हैं। मैं देखती हूँ कि तुम उसे कैसे हराते हो। हाउ, ये आदमी बहुत ही सख्त खाल वाला है, ताकत हड्डियों तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे इसके नर्व पॉइंट्स पर हमला करना होगा। ये संभालो, इसे झेलो। हार मान लो, मैंने तुम्हारी सारी नसें ब्लॉक कर दी हैं। तुम्हारा वो पिछला पंच तुम्हारी आखिरी हद थी। क्या ड्वान ये तुम्हारी नसें दबाने की तकनीक, पूरे होंग देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इसके बारे में कोई न जानता हो। तुमसे निपटने के लिए मैंने मिस्टर बारून के लिए खास तौर पर एक गुप्त दवाई तैयार की है। होंग देश की दवाई का इस्तेमाल करके इन पश्चिमी लोगों की मदद कर रहे हो ताकि तुम अपनों के ही खिलाफ जा सको। शेन कांगहुआ, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? जल्दी मत करो, मेरे पास इससे भी क्रूर तरीके हैं। सच तो यह है ड्वान ये कि आज मिस्टर बारून द्वारा तुम्हारी जो बुरी हालत की जाएगी, मैं उसका पूरे होंग देश में सीधा प्रसारण करूंगा। उस समय हर किसी को पता चल जाएगा कि होंग देश के लोग पश्चिमी लोगों के आगे कभी नहीं टिक सकते। हो,
और तुम डुआन ये इस कड़वे सच का सबसे बड़ा सबूत बनोगे। देखो, क्या यह मार्शल आर्ट्स लीडर डुआन ये नहीं है? वह एक पश्चिमी व्यक्ति के साथ मुकाबला कर रहा है। डुआन ये दरअसल होंग स्टेट का सबसे ताकतवर इंसान है। यह पश्चिमी व्यक्ति अपनी कोरी शारीरिक ताकत के दम पर उसे भला कैसे हरा सकता है? वाह, ये सुनो, इधर देखो, जरा इधर आकर देखो। डुआन ये उस पश्चिमी आदमी से लड़ रहा है। ये तो बस एक बेवकूफ और भारी भरकम आदमी है। वो भला डुआन ये को कैसे हरा पाएगा? डुआन ये, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे इतना बेहतरीन मौका जो दिया है। जैसे ही तुम्हारी बुरी तरह हार होगी मिस्टर बैरन के हाथों, तो उसके बाद होंग स्टेट का कोई भी इंसान पश्चिम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैं चिंगलोंग सेक्ट पश्चिम के साथ हाथ मिला लूंगा और पूरे होंग स्टेट पर अपना कब्जा जमा लूंगा। तो ये थी तुम्हारी असली साजिश? तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया ताकि मुझे यहाँ खींच सको, दूसरों को सबक सिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर सको और बिना कोई खून खराबा किए होंग स्टेट पर अपना कब्जा जमा सको। लेकिन चाहे तुम्हारी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर मैं नहीं हारा तो तुम कभी कामयाब नहीं होगे। तो फिर पूरे होंग स्टेट के लोगों को अपनी हार का तमाशा देखने दो। मिस्टर बैरन, अब सब तुम्हारे हवाले है। तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मास्टर डुआन, सुना है तुम पहले मसाज करते थे, जरा अपनी ताकत तो दिखाओ। तुम्हारी इस मामूली ताकत का जब मिस्टर बैरन पर वार होता है तो उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। होंग देश के लोगों, क्या तुम सब देख रहे हो? यह वही है जिसे तुम सब होंग देश का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहते हो। पश्चिमी बॉक्सिंग चैंपियन के सामने यह बिल्कुल लाचार है। हकीकत को स्वीकार कर लो, होंग देश के लोग कभी भी पश्चिमी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ। अगर मास्टर डुआन उसे नहीं हरा पाया तो होंग देश में और कौन उसे हरा पाएगा? क्या सच में होंग देश के लोग पश्चिमी लोगों के मुकाबले कमजोर हैं? खड़े हो जाओ चाचा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उन्हें हरा दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम उस विदेशी से नहीं हार सकते। खड़े हो जाओ। क्या ये अभी खत्म नहीं हुआ है? यह कैसे मुमकिन है? तुम दोबारा खड़े कैसे हो गए? मुझे पता था कि अलायंस लीडर डुआन इतनी आसानी से नहीं हार सकता। लगे रहो अलायंस लीडर डुआन, हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे कंधों पर सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे होंग देश की उम्मीदें टिकी हैं। उसे खत्म कर दो। तू पागल है क्या? जल्दी से अपना सिर बचा। जरा फिर से बोलकर देख। माफ कर दीजिए मिस्टर बैरन। तुझे होंगगुओ की एक पुरानी कहावत सिखाता हूँ। वो कहते हैं, अगर सलाह मानोगे तो फायदे में रहोगे, अगर अब भी तूने अपना सिर नहीं बचाया तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तू चुप कर। दाईं तरफ का कान। हाँ हाँ, क्या तू मूर्ख है? क्या कोई हमला करने से पहले हमला करने वाली जगह चिल्लाकर बताता है? क्या तुम मुझे हंसा रहे हो दोस्त?
जिस पल तूने होंग देश के लोगों को छोटा समझा, उसी वक्त तेरी हार तय हो चुकी थी। जीत गए, हम जीत गए। मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं हर 10 सेकंड में तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू जीत चुका है? और नहीं तो क्या, मैंने तेरे सारे मददगारों को खत्म कर दिया है। यह खेल खत्म हो चुका है। अब तुझे अपनी हार मान लेनी चाहिए। ओह, क्या वाकई? कहीं तुझे ठीक से दिख ना रहा हो, इसीलिए मैं खुद बता देती हूँ। मैंने अपने शरीर पर एक सेंसर लगा रखा है। अगर मुझे जरा सी भी खरोंच आई तो तेरी बेटी पर बंधा हुआ धमाका हो जाएगा। चलो पापा, पापा, सीधे चलो। शिशवी, तुम क्या चाहते हो? डरो मत, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। एक जान के बदले दूसरी जान। ये मामूली चालें हैं। हिलना मत। अगर तुम हिले तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। अगर मुझे जरा सी भी चोट आई तो तुम्हारी बेटी पर लगा धमाका हो जाएगा। तुम जैसे डरपोक लोग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें धमाका करने की हिम्मत होगी। यकीन नहीं आता तो आयमा कर देख लो। भूलना मत, यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी ही नहीं हो, बल्कि वो लड़कियां भी हैं जिन्हें मैं पकड़कर लाई हूँ। क्या तुम दाम लगाना चाहते हो? घटिया इंसान, हमारी दुश्मनी से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो अपने हथियार फेंक दो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1, 2, हा। महान क्लोज आइड वाजरा, अफसोस की प्रेसिडेंट शेन उसे किसी पालतू जानवर की तरह नचा रही है। हा। हथियार को लात मारकर दूर करो। तुम आखिर क्या चाल चल रही हो? मैंने कहा था ना, हाल वेरी पर्ट चीज जीरो वेरी। एक जान के बदले दूसरी जान। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं ताकि मेरी बेटी की जान बच सके? गलतफहमी में मत रहो। मुझे तुम्हारी जान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि इन बंदी बनाई गई लड़कियों में से किसी एक को खत्म करने के लिए चुनो और फिर तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अलायंस लीडर डुआन, एक मामूली लड़की को रास्ते से हटाना ताकि तुम्हारी बेटी की जान बच सके, यह फायदे का सौदा है। हाँ, सही कहा। यह लड़की क्लोज आइड वाजरा की बेटी है। इन बेकार लोगों की तुलना में यह कहीं ज्यादा कीमती है। अगर मेरी मानो तो हमें सीधे इन सबको खत्म कर देना चाहिए। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, अलायंस लीडर डुआन, प्लीज रुक जाओ। हमें सजा मत दो। मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ। सीधे खड़े रहो। सुना तुमने? अलायंस लीडर डुआन, छोलोंग की बात में दम है। एक मामूली और बेकार इंसान को खत्म करके अपनी बेटी की जान बचाना, क्या यह सही नहीं है? जरा इसके बारे में सोचो। जब बात जान की आती है तो कोई ऊंच नीच नहीं होती। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता। अगर कोई भी बात है तो मुझसे कहो। उन्हें परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तुमसे मजाक कर रही हूँ? तू नहीं चुनेगा, है ना? ठीक है, तो फैसला मैं करती हूँ। छोलोंग, अलायंस लीडर डुआन के लिए किसी एक को चुनो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा देखने दो मुझे। अरे, अभी तू ही सबसे तेज चिल्ला रही थी। तेरा शोर मुझे परेशान कर रहा है, तो इसे ही चुनते हैं। नहीं, अलायंस लीडर डुआन, बचा लो। मैं हाथ जोती हूँ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। हिलना मत। अगर हिली तो अभी अंजाम बुरा होगा। ऐसा लगता है कि अलायंस लीडर डुआन को इस पसंद से कोई दिक्कत नहीं है। छोलोंग, अपना काम खत्म करो। क्या ये एक के बदले एक की बात नहीं है? मैं खुद को बंधवाने के लिए तैयार हूं, बस उन्हें छोड़ दो। उम्मीद के मुताबिक तुम वाकई अलायंस लीडर डुआन हो। तुम सच में बहुत बड़े बलिदानी हो, जो वाकई काबिल ए तारीफ है। अब जब अलायंस लीडर डुआन ने खुद कहा है, तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अलायंस लीडर डुआन को बांध दो और फिर उस लड़की को छोड़ दो।
बाकी सबका क्या? सारी लड़कियों को छोड़ दो। किसने कहा कि मैं सारी लड़कियों को छोड़ दूंगा? तुम लोग। यह तुमने खुद ही कहा था कि जीवन के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन भले ही तुम इतने मशहूर क्लोज आइड वाजरा क्यों ना हो, तुम अपनी जान के बदले सिर्फ एक ही लड़की को बचा सकते हो। ओह अलायंस लीडर डुआन, तुझे अपनी कही हुई बात तो माननी पड़ेगी। अभी भी यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं। तेरे पास ऐसी कितनी जानें हैं जो तू इनके बदले देगा? पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये लोग बुरे इंसान हैं। ये कभी अपनी जुबान के पक्के नहीं रहेंगे। मेरी जान ले लो और उसके बदले इन सबको छोड़ दो। हिलना मत। जुआन, ये तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही जिद्दी है। अब मैं इसके शरीर के एक एक हिस्से को खत्म कर दूंगा, तब देखता हूं कि तुम दोनों में से कौन पहले हार मानता है। रुको, मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। क्या तुम्हें कोई चुनाव चाहिए था? मैं चुनने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ, अब तुम्हें अक्ल आई है। बहुत देर हो चुकी है। अभी भी सौदा करना चाहते हो? मुझसे भीख मांगो। प्रेसिडेंट शेन, मैं आपसे विनती करता हूं। प्रेसिडेंट शेन, मैं आपसे भीख मांगता हूं। मेरी बेटी को छोड़ दो। हा 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 हा। क्या यह वही पत्थर जैसा दिल रखने वाला मजबूत आदमी है? क्यों? तू इतनी जल्दी कैसे हार मान गया? भीख मांगने का यह कौन सा तरीका है? अगर भीख मांगनी है तो घुटनों पर बैठ, अपना सिर झुका। नीचे झुक, जल्द ही झुक, घुटनों के बल बैठ। सिर झुका। जल्दी झुक जा। घुटने टेक। पापा, पापा, आप मत झुकिए। पापा, घुटने मत टेकिए। अगर आप झुक गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं, घुटने मत टेकना। शिशी, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। इस पर, एक कमजोर सी छोटी लचकी पर हूं। तुझे क्या लगता है, क्या वह अपनी अदाओं से हमें बहला फुसला लेगी? हा 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 हा। डुआन, ये कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। तेरे हाथ बंधे हुए हैं। तेरे पास कोई हथियार नहीं है। तू हार चुका है। अब तेरी बारी है अपनी हार स्वीकार करने की। मैं ये कैसे कर पाऊंगी? हुतू और तियानचुआंग पॉइंट, बिना घबराए शांति की नींद। हुतू और तियानचुआंग, शांति की नींद। बस फुतू और तियानचुआंग प्रेशर पॉइंट्स पर वार करो, जिससे इंसान तुरंत सो जाएगा। लेकिन ज्यादा ताकत मत लगाना, वरना वो व्यक्ति कुछ समय के लिए पूरी तरह सुन्न और बेबस हो जाएगा। क्या सच में? तो फिर मैं कोशिश करती हूँ। अब हमला करो। अभी शुरू करो। पापा, मुझे माफ कर देना बेटी, तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे पता था कि पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे। क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्यों, कैसा लगा प्रेसिडेंट शेन? मेरी बेटी का प्रेशर पॉइंट पर वार करने का हुनर जबरदस्त है ना? जल्दी करो, जाओ और उन लड़कियों को आजाद करो। हा हा हा, मानना पड़ेगा, आखिर तुम क्लोज आइड वाजरा ही हो कि इस बार तुम जीत गए। अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस कर दी है। मेरी कालकोठरी का सारा सामान भी तुमने आजाद कर दिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? मैं होंग स्टेट के लोगों के लिए इस गंदगी को खत्म करना चाहता हूं, ताकि तुम फिर कभी कोई अपराध न कर सको। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? मेरे शरीर पर सेंसर लगा हुआ है। हा 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 हा। मैं मानव शरीर की संरचना को बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूं, तो एक मामूली सेंसर को निकालना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। तू मुझे हाथ लगाना चाहता है? भूल मत, मैं फेंग चेंग गवर्नर का बेटा हूं। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरे पापा तुझे सबक सिखाएंगे। ये सब तेरे अपराधों के सबूत हैं।
होंग स्टेट प्रिंसेस यू रुई बस रास्ते में ही हैं। उस समय तेरे पिता अपनी कुर्सी बचाने के लिए शायद खुद ही तुझे सजा दिला देंगे। यह मुमकिन नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता। पापा मुझे जरूर बचाएंगे। भले ही तुझे बचाने का कोई मौका हो, मैं उन्हें वो मौका नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे हाथ पैर को क्या हुआ? तुझे दूसरों को बेबस करना पसंद था ना? मैंने तेरे तियानजिंग बिंदु और शियांगुआन बिंदु को बेकार कर दिया है, जिससे तेरे हाथ पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। आज के बाद से तेरी हालत किसी लाचार इंसान से कम नहीं होगी। शिशी, चलो घर चलें। ठीक है। डुआन ये इतना खुश मत हो। मेरा बड़ा भाई ए मेंग तुझे नहीं छोड़ेगा। क्या? ए मेंग? हाँ, मेरा बॉस, छिंगलोंग सेक्ट का मालिक, वही है जो कभी तेरा खास शिष्य था, अमेंग। वह तुम्हारा पुराना काबिल छात्र ही है, ए मेंग। ए मेंग? वो ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर, मेरे लिए रुको। अमेंग, मैंने जाने का फैसला कर लिया है, अब मुझे और मत मनाओ। मास्टर, क्या आप सच में जा रहे हैं? मुझे पता है कि गुरु मां के चले जाने से आपको गहरा सदमा लगा है, लेकिन अगर आप चले गए तो हमारे संगठन का क्या होगा? जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तुम नए लीडर होगे। तुम मेरे सबसे पसंदीदा शिष्य हो, मुझे निराश मत करना। मास्टर, क्या आप मुझे अपने संन्यास लेने का असली कारण बता सकते हैं? ज्यादा चमकने वाले को ही तूफानों का सामना करना पड़ता है। मैंने सालों तक इस दुनिया में वक्त बिताया है और कई दुश्मन बना लिए हैं। मैं नहीं चाहता कि वही पुराना हादसा दोबारा मेरी बेटी के साथ हो, इसलिए अब और बहस मत करो। मैं समझ गया गुरुजी। प्रणाम मास्टर। मैंने नेतृत्व की गद्दी उसके हाथों में सौंपी थी, पर क्या उसने पूरे संगठन को गलत कामों में लगा दिया? कभी सोचा नहीं था ना? पूरे होंग स्टेट में जो आतंक फैला है वो तुम्हारे और डुआन ये की वजह से ही है। ये सब तुम्हारी ही गलतियों का नतीजा है। सेक्ट लीडर डुआन, क्या आप ठीक हैं? सब ठीक हो गया है, अब आगे का काम तुम लोग संभाल लो। कौन है वहां? मेरा नाम यू बिंगियन है। मैं बॉस ए मैंग की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैं बॉस ए मैंग के हुक्म पर आई हूँ कि श्री डुआन ये को चिंगलोंग सेक्ट में चाय के लिए बुलाया जाए। चाय पियेंगे? मुझे लगता है कि यह एक जाल है। तुम्हें बिल्कुल हाँ नहीं कहना चाहिए। यह पक्का एक जाल है। अगर जाल है भी तो कोई बात नहीं, मैं खुद चिंगलोंग सेक्ट से मिलना चाहता हूँ। मिस, रास्ता दिखाओ। पापा, नहीं, उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। फिक्र मत करो, जब तक तुम सलामत हो तुम्हारे पापा को कोई नहीं हरा सकता। चिंगलोंग सेक्ट का मामला मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो इसे मुझे ही खत्म करना होगा। चाहे यह कोई खतरनाक साजिश ही क्यों ना हो, मुझे वहां जाना ही होगा। ठीक है पापा, आप सही सलामत वापस आना। फिलहाल हमारे पास चिंगलोंग सेक्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। वहां पहुंचकर हर समय हमारे साथ कॉल पर रहना। अगर हमें कोई सबूत मिला तो हम तुरंत अंदर आकर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मेरी बेटी का
ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब आप पर है। कोई बात नहीं, हम वादा करते हैं कि मिस डुआन सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। मिस यू बिंगयान, चलो अब रास्ता दिखाओ। चलिए। सभी लोग ध्यान से सुनो। पहली टीम मिस डुआन शिशी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाएगी। बाकी सब मेरे साथ चिंगलोंग ग्रुप पर तैयार रहेंगे और अलायंस लीडर डुआन की मदद के लिए किसी भी समय तैयार रहें। जी बिल्कुल। हेलो, हमने डुआन ये को पकड़ लिया है। ठीक है, उसे यहां ले आओ। सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा है। तो मैं मिस्टर जेम्स को कामयाबी के लिए बधाई देता हूं कि वे होंग स्टेट को संभाल सकें। शुक्रिया मिस्टर अमोन। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो हम पश्चिमी लोग इतनी आसानी से होंग स्टेट के अंदर अपनी पैठ नहीं बना पाते। मिस्टर जेम्स, आप बहुत विनम्र बन रहे हैं। वेस्टर्न नेशन की काबिलियत को देखते हुए होंग स्टेट पर काबू पाना सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। मैंने तो बस बहती गंगा में हाथ धोया है। तो फिर अब आगे डुआन ये को फुसलाकर मार्शल आर्ट्स काउंसिल को भंग करने के समझौते पर दस्तखत करवाने का काम मैं मिस्टर अमोन को सौंपता हूं। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। बस एक बार डुआन ये, जो मार्शल आर्ट्स का इकलौता मुखिया है, होंग स्टेट मार्शल आर्ट्स की संस्था को खत्म कर दे। उसके बाद होंग स्टेट पूरी तरह बिखर जाएगा और फिर इसमें लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। मिस्टर डुआन ये, जब से बॉस आहमेंग ने आपके संगठन की कमान संभाली है, तब से इसका नाम बदलकर चिंगलोंग सेक्ट रख दिया गया है। आज के दौर में चिंगलोंग सेक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि अब यह सिर्फ एक मामूली संगठन नहीं रह गया, बल्कि यह अब इंडस्ट्री, फाइनेंस और जन कल्याण, इन तीनों क्षेत्रों में फैला एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो होंग स्टेट की एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी मानी जाती है। तुम मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। जब मैं ए मैंग से मिलूंगा तब मैं खुद ही फैसला कर लूंगा। आइए अंदर आइए मिस्टर डुआन ये, बॉस आहमेंग आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ मेरी सांसों की आहट से तुमने मेरी दिशा का पता लगा लिया। सच में तुम अभी भी उतने ही माहिर हो। तुम्हारी सांसों की आवाज मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। बड़े दिनों बाद मिले गुरुजी। तुझे मुझे अपना गुरु कहने में शर्म नहीं आती? मैंने यह कबीला तेरे हवाले किया था, गुनाह करने के लिए नहीं। गुरुजी, अभी गुस्सा मत होइए। मैं धीरे धीरे आपको सब समझाता हूं। पहले आप बैठिए। गुरुजी, मुझे पता है आप किस बात पर गुस्सा हैं। सिर्फ इसलिए कि आपका बनाया हुआ कबीला गंदे लोगों का ठिकाना बन गया है, बदनाम हो चुका है और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। मुझे होंग स्टेट के लोगों की चिंता है। तुम्हारे तथाकथित शिष्य चिंगलोंग सेक्ट का सहारा लेकर होंग स्टेट में हर तरफ आतंक मचा रहे हैं और बेगुनाह लोगों का जीना दूभर कर रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़ा अपराध है। गुरुजी, आपकी सोच बहुत छोटी है। ये सब मेरे महान मकसद के लिए दिए गए बलिदान हैं। महान? गरीबों को सताना और सिर्फ अपना स्वार्थ देखना तुम्हारी नजर में महान काम है? बिल्कुल नहीं। जिस महान मकसद की मैं बात कर रहा हूं वो है पूरी दुनिया पर राज करना। पूरी दुनिया पर राज? मार्शल आर्ट्स की दुनिया को एकजुट करना? बिल्कुल सही। आप खुद सोचिए, चिन राज्य ने 6 राज्यों को एकजुट करने के लिए कितने लोगों को सबक सिखाया था। आजकल के लोग जब भी चिन शी हुआंग का नाम लेते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वे उसे एक महान सम्राट मानते हैं। इसलिए मास्टर, जो छोटी चोरी करता है उसे सजा मिलती है, पर जो पूरा देश जीतता है वो राजा बन जाता है। चिंगलोंग सेक्ट के हाथों जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया को एक करने की मेरी राह में, वे सिर्फ जरूरी बलिदान थे। ये सब बकवास है। मार्शल आर्ट्स की तुलना
किसी देश से कैसे की जा सकती है? अगर तुमने चिंगलोंग सेक्ट को बुरे काम करने की छूट न दी होती तो होंग स्टेट की दुनिया बहुत शांत होती और ऐसी मुसीबतें कभी खड़ी ही नहीं होती। शांति? मुझे तो यह एक रुका हुआ गंदा पानी लगता है। मास्टर, वेस्टर्न नेशन की नजरें होंग स्टेट की जमीन पर टिकी हैं। जब पूरी दुनिया एकजुट होगी और हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, तभी हम उनसे लड़ने के काबिल बन पाएंगे। तुम बस अपनी गलतियों को सही ठहराने के बहाने ढूंढ रहे हो। मैं और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें अब और आतंक नहीं फैलाने दूंगा। कोई बात नहीं मास्टर, चिंता मत कीजिए। मैं आपको मुझे रोकने का एक मौका देता हूं। मार्शल आर्ट्स अलायंस के लीडर होने के नाते सिर्फ आप ही वो इंसान हैं जो होंग स्टेट के मार्शल आर्ट्स संघ को खत्म कर सकते हैं। आप बस इस समझौते पर हस्ताक्षर कीजिए। होंग स्टेट के इस संघ को भंग कर दीजिए और चिंगलोंग सेक्ट भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं शांति से अपना व्यापार संभालूंगा और इन झगड़ों से दूर रहूंगा। बोलिए, क्या विचार है? सौदा काफी अच्छा है ना? बाहू, सच में ये एक समाधान हो सकता है। लेकिन मुझे डर है कि तेरी नीयत उतनी साफ नहीं है ना? तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया को खत्म करना और पूरे देश में हथियारों पर पाबंदी लगाना निश्चित रूप से विवाद सुलझाने का एक तरीका है, लेकिन ये अपने आप को अपंग बनाने जैसा होगा। अगर होंग स्टेट के पास मार्शल आर्ट्स नहीं रहा तो पश्चिमी मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सामना करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं बचेगी। हाँ। ओह, वाकई आप मेरे गुरु हैं। जाहिर है मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लगता है मेरी चाल नाकाम रही। मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम लोग चिंगलोंग सेक्ट पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हो और हमेशा से होंग स्टेट पर हमले की साजिश रचते आए हो। मेरे सामने ये छोटी मोटी चालें मत चलो। ठीक है, फिर अब मैं सच बोल देता हूँ। मैं पश्चिमी मार्शल आर्ट्स के साथ मिला हुआ हूँ। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? लड़ाई की दुनिया में जो जीतता है वही राजा होता है। पश्चिमी मार्शल आर्ट्स तुम्हारे होंग स्टेट से कहीं बेहतर है। वो अपनी गलतियों के लिए बहाने बना रहा है। नहीं, यही वह हकीकत है जिसे मैंने खुद आजमाया है। जब से आप रिटायर हुए, मैंने अपने संप्रदाय की सभी तकनीकों में महारत हासिल की। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ विदेशियों को चुनौती देने गया, पर जानते हैं क्या हुआ? मैं बुरी तरह हार गया। होंग स्टेट मार्शल आर्ट्स का रास्ता सिर्फ शरीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मन को साधने के लिए भी है। तेरे अंदर बहुत नफरत है और तू बहुत बेचैन है। यही वजह है कि तू पश्चिम वालों से कभी नहीं जीत पाया। बकवास। होंग स्टेट का मार्शल आर्ट्स ही बेकार है। अच्छा, तो क्या तू एक बार और आजमाना चाहता है? बहुत अच्छे। मैं काफी समय से तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता था, एक शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में। अगर ऐसी बात है तो जो कुछ भी तुमने आज किया है उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, तो आज से तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। ठीक है गुरु, शिष्य का रिश्ता खत्म करना, क्या इसके लिए कोई रस्म नहीं होनी चाहिए? अरे हाँ, याद आया, जब सालों पहले मैंने तुम्हें गुरु बनाया था तब मैंने तुम्हें एक प्याला चाय पिलाई थी। तो आज मैं तुम्हें एक आखिरी बार चाय पिलाता हूँ। ठीक है, ये चाय पीने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर तुम हार गए तो तुम चिंगलोंग सेक्ट को खत्म कर दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद सबक सिखाऊंगा। मंजूर है। अगर मैं हारा तो तुम मुझे जो चाहो सजा दे सकते हो। लीजिए। चाय में जहर है। अरे बाप रे डुआन, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट वही है जिसमें बिना लड़े ही दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। नालायक, मैंने तुझे 10 साल तक मार्शल आर्ट सिखाया और तूने क्या सिर्फ ये गलत रास्ते अपनाना ही सीखा है? रास्ता सही हो या गलत, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं तुझे हरा सकता हूं तो इतना काफी नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं सिर्फ उस हुनर के दम पर जो तूने मुझे सिखाया? हूं
मैं तुझे बताता हूं, मैं यहां पहुंचा हूं अपनी एक नीति की वजह से। चाहे कुछ भी करना पड़े, बस जीतना है। मार्शल आर्ट्स, इस शब्द का मतलब सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं होता, बल्कि इसमें लड़ने के संस्कार भी जुड़े होते हैं। तूने सिर्फ लड़ना सीखा, लेकिन संस्कार नहीं सीखे। यही वजह है कि तू उन बाहर वालों को कभी नहीं हरा पाएगा। तेरी बातों से अब कुछ नहीं बदलने वाला। बस तुझ जैसे होंग स्टेट के सबसे ताकतवर खिलाड़ी को खत्म कर दूं, तो बाकी बचे हुए ये बेकार लोग एक पल भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। मानना पड़ेगा मिस्टर अमोन, हम वेस्टर्न नेशन वालों ने इंसान चुनने में कोई गलती नहीं की। बिना हाथ उठाए ही तूने क्लोज आइड वाजरा पर कब्जा कर लिया। मिस्टर जेम्स, यह तो बस एक शुरुआत है। कल मैं होंग स्टेट पर हमला करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कल जब वहां डुआन ये नहीं होगा, तब होंग स्टेट की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत अच्छे मिस्टर अमोन, एक बार होंग स्टेट हमारे हाथ लग जाए तो तुम अमेंग ही होंग स्टेट के नए राजा बनोगे। यह तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। बेहतरीन। मुझे चिंगलोंग ग्रुप के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। चिंगलोंग ग्रुप को अभी गिरफ्तार कर लो। जी सर। मिस्टर एमोन, जल्दी करो और क्लोज आइड वाजरा को खत्म कर दो, ताकि कोई और दुर्घटना न हो जाए। जी ठीक है। एमेंग, जो अपनी जाति का नहीं होता, उसका मन कभी एक जैसा नहीं होता। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करके तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तेरी अंत करीब है, तब भी तू मुझे उपदेश देना चाहता है क्या? तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ रास्ता भटक गया था? तुझे सच बताता हूं, जब तूने संन्यास लिया था, वह मेरी एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी। ये तेरी चाल थी? तेरा मतलब? हाँ, गुरुमाता को मैंने खत्म किया था। उस वक्त तेरी बेटी पैदा ही हुई थी, और जब मैंने उसे तेरे लिए इतना कीमती देखा, तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं दुश्मन बनकर गुरुमाता को खत्म कर दूं, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए तू पक्का संन्यास ले लेगा। हूं, और फिर लीडर की वह गद्दी यकीनन मुझे ही मिलनी थी। जानवर, बिल्कुल निर्दयी जानवर कहीं के। अगर आज मैंने तुझे खत्म नहीं किया, तो मैं डुआन ये कभी चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कहना चाहता है तू? दूसरी दुनिया में जाकर ही अब बात करना। जब मैं होंग स्टेट पर कब्जा कर लूंगा, तो तेरी याद में 2 अगरबत्ती जला दूंगा। रुक जाओ। कौन है वहां? होंग स्टेट प्रिंसेस यूरुई। कौन है वहां? होंग स्टेट प्रिंसेस यूरुई। अलायंस लीडर डुआन, पहले तुम यह जहर काटने की दवा खा लो। मिस्टर जेम्स, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने मेरे होंग स्टेट पर नजर डालने की जरूरत की, तो तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। अगर ऐसी बात है, तो अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। मैं वाकई होंग स्टेट पर कब्जा करना चाहता हूं। तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? यहां तक कि होंग स्टेट का सबसे ताकतवर क्लोज आइड वाजरा भी मिस्टर ए मेंग का मुकाबला नहीं कर पाया। सिर्फ तुम लोगों के दम पर इस इमारत से बाहर निकलना भी नामुमकिन होगा। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैंग को पकड़ लो। जी हुजूर। मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम लोगों को शायद अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। तुम्हें महीने के कुछ $100 मिलते हैं। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तुम जैसे मामूली लोग मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। क्या तुम सब
आजमाना चाहोगे? बुरा फंस गए। भले ही यह ए मेंग हमेशा घटिया हथकंडे अपनाता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह खुद कमजोर है। प्रिंसेस, हमने दुश्मन को कम आंकने की गलती की। कोई बात नहीं, भले ही आज हमें अपनी जान यहीं क्यों न गंवानी पड़े, पर हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंसेस डरो मत, आज किसी को कुछ नहीं होगा। गार्डचेंग, एंटीडोट के लिए शुक्रिया। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बाकी की चीजें अब मुझ पर छोड़ दो। अलायंस लीडर डुआन, अब मेंग की ताकत को कम मत आंकिए। आपका जहर अभी उतरा है। क्या आप सच में ठीक हैं? अलायंस लीडर डुआन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चेंग फेंग, तुम्हारा काम बस प्रिंसेस की रक्षा करना है। उसे कोई खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। ए मैंग से मैं खुद निपट लूंगा। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओए डुआन, अपनी दुम दबाकर यहाँ से भाग जा और वापस अपनी मसाज की दुकान पर लौट जा। मैं वादा करता हूँ कि तू और तेरी बेटी की जिंदगी बहुत शांति से बीतेगी। सब कुछ छोड़ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है जो ताकतवर होते हैं। तेज घोड़े ही लंबी दूरी तय करते हैं। होंग स्टेट का सबसे ताकतवर योद्धा होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी ही होंगी। आज मैं तुम्हारी बुराई को जड़ से खत्म कर दूंगा और फिर से होंग स्टेट का मार्शल आर्ट्स लीडर बनूंगा। अच्छा, तो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। यह लो मेरा वार। इतने सालों में तुम्हारी स्किल्स में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। तुम पश्चिमी लोगों से कैसे जीतोगे? लड़ाई करनी है तो चुपचाप लड़ो। ये बकवास बंद करो। क्या बातें करना ज्यादा जरूरी है? ठीक है। देखते हैं तुम्हारी ये अकड़ कब तक रहती है। मुझे पता है तुम्हारे कान बहुत तेज हैं और तुम आम लोगों की तुलना में ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन सकते हो। लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर्स का यह घेरा खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। इससे जो शोर निकलेगा वह सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगा। हा हा हा, यह स्पीकर हमारी पश्चिमी तकनीक से बना है और इसमें धमाका रोधी मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। खाली हाथों की तो बात ही छोड़ो, बम भी इसे नहीं तोड़ सकता। प्रिंसेस, अब हम क्या करें? अभी हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ अलायंस लीडर डुआन पर भरोसा करना है। अब मैं तुझसे जो भी कहूंगा तुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। अब तू खत्म हो जा। स्टीफन पॉइंट, हूं? तेरा प्रेशर पॉइंट वाला हुनर बहुत जबरदस्त है, पर क्या तुझे वाकई लगा कि मैं बिना किसी तैयारी के आया हूं? बेकार की कोशिशें बंद कर। अगले 15 मिनटों में तेरे कान नूरी तरह बेकार हो जाएंगे। उस समय जब तू न देख पाएगा और न सुन पाएगा, तब तुझमें और एक मिट्टी के ढेर में क्या फर्क रह जाएगा? अब तुम्हारे ये स्पीकर मेरे किसी काम के नहीं रहे। अलायंस लीडर डुआन, यह सब क्या है? मैं लाउड स्पीकर के शोर से अपना मन भटकने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बस अपने कान बंद कर लिए। अरे, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने अपने कानों के नसों को बंद कर लिया। इसमें और बहरा होने में क्या फर्क है? लानत है, मैं एक बहरे से क्या बकवास कर रहा हूं? कभी कभी बाहरी दुनिया के शोर को बंद करके ही इंसान ज्यादा गहराई से देख सकता है। ए मैंग, मैंने तुम्हें अब तक अपनी सारी तकनीकें सिखा दी हैं। आओ मेरे साथ अभ्यास करो ताकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की परीक्षा ले सकूं। फिर तो मुझे माफ कीजिएगा। अमंग, तुम इससे कैसे बच गए? फिर से करो। तुम्हारी ये तकनीकें मैंने पहले देखी हुई है। यह नामुमकिन है। तेरी किस्मत वाकई अच्छी है। अब तू खत्म हो जा।
फिर से कोशिश कर। नामुमकिन। आखिर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अंधे कहीं के, भले ही तेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खुले हुए हों, जब तू न देख सकता है और न सुन सकता है, तो तू मेरे हमलों से कैसे बच रहा है? जब कोई इंसान गलत रास्तों पर चलने का आदी हो जाता है तो वो सही रास्ते पर चलना भूल जाता है। माना कि तेरा हुनर जबरदस्त है, लेकिन इतने सालों में तूने रत्ती भर भी प्रगति नहीं की है। तेरा गुरु होने के नाते जाहिर है कि मुझे तेरी हर चाल के बारे में पता है। मुझे यकीन नहीं होता। 20 साल हो चुके हैं। यह कैसे हो सकता है कि तुझे मेरी सारी चालें याद हों? एक गुरु के लिए 20 साल एक दिन के समान है। घटिया इंसान, अब तू सबक सीखेगा। अलायंस लीडर ड्वान संभल कर। अमेंग, उसने खंजर निकाल लिया है। अमेंग, तुम्हारा दाहिना हाथ टूट चुका है और तुम्हारा हथियार भी छीन लिया गया है। तुम्हारे जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। हार मान लो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है। मैंने किसी से भी ज्यादा कोशिश की, पर फिर भी हमेशा कोई ना कोई मुझसे बेहतर क्यों होता है? मुझ में क्या कमी है? ए मेंग, तुम पैदाइशी काबिल हो और बहुत मेहनती भी हो। देखा जाए तो कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर मैं हारा क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। तुमने अपनी काबिलियत को गलत रास्ते पर लगा दिया। अगर तुम हमेशा सिर्फ छीनने और धोखे की सोचोगे तो तुम कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं निखार पाओगे, और ये गलत रास्ते एक दिन तुम्हें बिल्कुल नाकाम कर देंगे। हाँ 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 हाँ, मानना पड़ेगा अलायंस लीडर डुअन। किसी को बर्बाद करने के बाद उसे ज्ञान भी दे रहे हो। ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूं। क्या तुम अब हार मान रहे हो? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था कि तुम ए मैंग काबिल हो, लेकिन तुम भी एक नंबर के लूजर निकले। मुझे तुम्हें इतने सारे साधन देने ही नहीं चाहिए थे। अपनी जुबान बंद रखो। अगर तुम में दम है तो खुद करके दिखाओ ना। क्या? हारने के बाद भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही। सावधान रहना, वरना कोई तुम्हें और ज्यादा सबक सिखाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक भाग चुका होता। देखते हैं थोड़ी देर में तुम्हें कौन बचाता है। अलायंस लीडर डुआन, मैं ए मैंग पूरी जिंदगी जीता आया हूं, और मैंने एक बात सीखी है। यह दुनिया एक जंगल है और यहां ताकतवर ही राज करता है। अगर तुम एक बार इस चेन के सबसे ऊपर पहुंच जाओ तो तुम दूसरों की किस्मत का फैसला कर सकते हो। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मैं होंग स्टेट का सबसे ताकतवर इंसान हूं, पर अफसोस मेरा हुनर कम पड़ गया। आओ, अब मुझे खत्म कर दो। मैं अमेंग अपनी इस हार को दिल से स्वीकार करता हूं। ए मैंग, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तुम जैसे नेक लोग इतनी बेकार की बातें क्यों करते हो? क्या तुम मुझे बस एक झटके में सजा नहीं दे सकते? जहां तक आखिरी बात का सवाल है, तो हां, मेरी एक ख्वाहिश है। जब भविष्य में कभी तुम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा बदला लो। उससे हारना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मैं समझ गया।
क्या तू पागल हो गया है? तुझे क्या लगता है कि एक बार में मुझे खत्म करना काफी आसान होगा, इसीलिए तू धीरे धीरे मुझे तड़पाना चाहता है ना? नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता। मैंने फैसला किया है कि मैं तुझे सही रास्ते पर चलने का एक मौका दूंगा। पहले मैंने तुम्हें सिद्धांतों की शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन अब मैं तुझे सिखाऊंगा। उम्मीद है कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। तू इतना दयावान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? मैंने तेरी पत्नी को खत्म किया, मैंने इतने सारे बुरे काम किए हैं, भले ही तू मुझे मौका दे दे। पर क्या वहां जो लोग तमाशा देख रहे हैं, क्या वे मुझे मौका देंगे? मैं भले ही आपके सारे गुनाह माफ न कर पाऊं, लेकिन मैं आपको अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे सकती हूँ। बस आपको जांच में सहयोग करना होगा और पश्चिमी ताकतों द्वारा लगाए गए उन सभी जासूसों के नाम बताने होंगे, तो मैं आपकी सजा कम करने की अर्जी दे सकती हूँ। कहते हैं वक्त के साथ बदल जाना ही समझदारी है। जब आप मुझे जीवन दान दे रही हैं, तो मैं भी वो सब कुछ सच सच बता दूंगा जो मुझे पता है। अगर ऐसा है तो फिर वह आदमी मुसीबत में पड़ने वाला है। प्रिंस जेम्स, आपने बहुत मेहनत की है। मैं यूरुई आपको निराश नहीं करूंगी। तो अब मिस्टर एमोन, हमारे साथ चलिए। तुम होंगुओ के लॉग के बच्चे मेरे साथ खेल रहे हो। दफा हो जाओ। खा लो ये। ए मैंग। मास्टर डुआन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम अंधे हो? दिखता नहीं कि किसे चोट लगी है। मैं तुम्हारा इलाज करने में मदद करता हूँ। मेहनत मत करो। उसने सीधा मेरे दिल पर वार किया है। अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं उन पश्चिमी देशों के घटिया लोगों के आगे नहीं झुकूंगा। गुरुजी, मुझे आप पर यकीन है। यकीनन मेरी ही सीख में कोई कमी रह गई थी, तभी मैं उन्हें हरा नहीं पाया। आपको उन्हें सबक जरूर सिखाना होगा। मैं सिखाऊंगा। मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मां। अलायंस लीडर डुएन, अब आगे क्या करना है? मैं दुआन ये होंग देश के मार्शल आर्ट्स की ओर से पश्चिमी मार्शल आर्ट्स की दुनिया को चुनौती देता हूं। मास्टर डुआन ने वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स अलायंस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और फिर क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कल वापस आइएगा। अरे नहीं मास्टर डुआन, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे यार, आप हर बार कहानी को सबसे दिलचस्प मोड़ पर लाकर खत्म कर देते हैं। सुनिए मास्टर डुआन, क्या मैं आपकी कहानी को एक उपन्यास में लिख सकता हूँ? ये तो बस मेरा बनाया हुआ किस्सा है। अगर मैं वाकई में कोई महान पहुंचे हुए ज्ञानी होते, तो क्या मैं यहाँ कहानियां सुनाकर ग्राहक बटोर रहे होते? अरे यह बात भी सही है। ठीक है, तो मास्टर डुआन, मैं पहले आपको पैसे भेज देता हूँ। हाँ। अभी भी $100 ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। थोड़ा सा लोग। अरे मास्टर डुआन, यह लकड़ी की तख्ती देखिए, क्या यह आपकी है? हाँ, ये मेरी ही है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तो मैं अब चलता हूँ। जी ठीक है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तो तुम यहाँ छिपे हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारा असली इस्तेमाल किया जाए।